फॉर्मल चार्ज मंसूब करने के लिए हम फ्री एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लेते हैं, या यूं कह लें कि आप इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लेते हैं जो कि एटम के पास होने चाहिए, और फिर इसमें से आप बॉन्डेड एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या इस ड्राइंग में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को माइनस कर देते हैं। तो चलिए अब मीथेन मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन को फॉर्मल चार्ज मंसूब करते हैं। याद रहे कि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्ड्स में बना दूंगी, क्योंकि ऐसा करने से हमें फॉर्मल चार्ज मंसूब करने में मदद होगी। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज मालूम करने के लिए हम करेंगे फॉर्मल चार्ज बराबर होता है फ्री एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में होने चाहिए इसके। हम जानते हैं कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं यहाँ 4 लिख सकती हूँ, और फिर मैं इसमें से ड्राइंग में मौजूद कार्बन एटम्स के पास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है इससे माइनस कर दूंगी। याद है जब हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया था तो हमें मालूम था कि यहाँ हर बॉन्ड हाइड्रोजन के 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बना है। तो मैं हाइड्रोजन को इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कार्बन को इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वापस कर दूंगी। तो हम इस तरह से अपने तमाम बॉन्ड्स को तकसीम कर देंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमें ये देखने में आसानी होगी कि ड्राइंग में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं इन्हें यहाँ नुमाया कर देती हूँ, ये 1 2 3 4। तो अब हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 0। लिहाजा मीथेन में कार्बन का फॉर्मल चार्ज 0 होगा। चलिए अब एक और मिसाल करते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं। तो मैं इन तमाम बॉन्ड्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ, और चलें अब कार्बन का फॉर्मल चार्ज मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज बराबर होता है इसके एटम में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, जो कि हम जानते हैं 4 होते हैं। तो अब हम इसमें से इस ड्राइंग में मौजूद कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे 4 में से माइनस कर देंगे। हम पहले की तरह अपने बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम कर देंगे, और अब हम देख सकते हैं कि इस बार कार्बन के गिर्द सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसको मैं नुमाया कर देती हूँ, ये 1 2 और 3। तो 4 में से 3 गए, जवाब आता है 1 यानी +1। तो यहाँ कार्बन का फॉर्मल चार्ज +1 होगा। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इसके गिर्द अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज आया है। चले मैं इसे दोबारा यहाँ बना देती हूँ। तो यहाँ हमारे पास इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं, और इस कार्बन के पास अब +1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। तो हम इसे यहाँ कार्बन के आगे प्लस चार्ज लगाकर जाहिर कर सकते हैं। यहाँ गौर करें कि कार्बन के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल ऑक्टेट मौजूद नहीं है, बल्कि इसके गिर्द सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, कार्बन ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकता, लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है क्योंकि कार्बन ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन जरूर रख सकता है। +1 फॉर्मल चार्ज के साथ ये एक कार्बन है, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन है। हम ऐसे कार्बन के आयन को कार्बोकैटायन कहते हैं। तो मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, कार्बोकैटायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन का बहुत तज़किरा होता है, लिहाजा इसे समझना इंतहाई जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ जिस पैटर्न को हमने देखा इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास कार्बन के गिर्द 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं। मैं इन्हें नुमाया कर देती हूँ, तो ये 3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ हमारे पास कार्बन के गिर्द 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं और 0 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर हैं। तो 3 सिंगल बॉन्ड और 0 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर आपको पॉजिटिव चार्ज कार्बन दे रहे हैं, आपको कार्बोकैटायन दे रहे हैं। अब इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? तो यहाँ 1 2 और 3 सिंगल बॉन्ड मौजूद हैं और 0 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो से आपको पता होना चाहिए कि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसीलिए इस कार्बन के गिर्द इसके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और एक बार फिर बताती चलूं कि ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म में बहुत जरूरी है।
लिहाजा कार्बोकैटाइंस का मौजू समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब कार्बोकैटाइंस की चंद और मिसालें देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये उल्टे हाथ वाला कार्बोकैटाइंस देखते हैं। +1 फॉर्मल चार्ज वाला कार्बन ये है। यहाँ बीच में अब ये लाल वाला कार्बन किससे बॉन्डेड है? खैर तो ये लाल वाला कार्बन यहाँ ऊपर CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथाइल ग्रुप कहते हैं। और ये लाल वाला कार्बन इधर एक और CH3 ग्रुप से और इधर एक और CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है। तो लाल वाले कार्बन के पास पहले से ही 3 सिंगल बॉन्ड और 0 इलेक्ट्रॉन्स की लोन पेयर्स मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि लाल वाले कार्बन के पास +1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। चलिए अब यहाँ इस कार्बोकैटाइन को देखते हैं। +1 फॉर्मल चार्ज वाले कार्बन को नुमाया कर देते हैं। +1 फॉर्मल चार्ज वाला कार्बन ये है। लाल वाला कार्बन सीधे और उल्टे हाथ पर CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है। इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स मौजूद हैं, लेकिन हम जानते हैं कि +1 फॉर्मल चार्ज होने के लिए इस लाल वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स होने चाहिए, जैसे यहाँ इस मिसाल में थे। इस मिसाल में इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड्स मौजूद थे। तो अब यहाँ आखिरी बॉन्ड कहाँ है? आखिरी बॉन्ड जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के साथ होगा। तो चले मैं इसे इस तरह से बना देती हूँ। लाल वाला कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अक्सर आप इस तरह की ड्राइंग्स में हाइड्रोजन नहीं बनाते, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए अब आखिरी मिसाल की तरफ चलते हैं। इस बार इस लाल वाले कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है और ये लाल वाला कार्बन यहाँ एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये तो हो गया एक बॉन्ड, लेकिन हम जानते हैं कि हमें यहाँ 3 बॉन्ड्स की जरूरत है। तो इस लाल वाले कार्बन के पास लाजमी तौर पर 2 और बॉन्ड्स होने चाहिए और ये 2 बॉन्ड्स भी हाइड्रोजन के साथ होने चाहिए। तो चले इसे बना देते हैं। ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड हो गया और यहाँ ये दूसरा बॉन्ड। इन पैटर्न्स को पहचानना जरूरी है। चलिए अब एक और कार्बन को फॉर्मल चार्ज मंसूब करते हैं। इस सबसे पहले हम बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे और अब हमारा मकसद ये है कि हम कार्बन का फॉर्मल चार्ज मालूम करें। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की, जो कि कार्बन के पास होनी चाहिए, और हम जानते हैं कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है 4। फिर हम इसमें से इस ड्राइंग में मौजूद कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे। तो इसके लिए हम इन बॉन्ड्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम कर देंगे और इस बार कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर भी मौजूद है। तो इस बार कार्बन के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? इस बार ये 1 2 3, फिर इस इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर से 2 मजीद इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए 4 और 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 में से 5 गए तो जवाब आता है -1। तो -1 फॉर्मल चार्ज। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यहाँ इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, लिहाजा इसने एक इजाफी इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से इसके पास -1 फॉर्मल चार्ज हो गया है। चले मैं इसे दोबारा से बना देती हूँ। हमारे पास कार्बन है जो कि हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर भी मौजूद है, -1 फॉर्मल चार्ज। इसे हम कार्बन के आगे नेगेटिव साइन लगाकर जाहिर कर सकते हैं। कार्बन जब नेगेटिव चार्ज के साथ होता है तो इसे कार्बेनाइन कहते हैं। तो ये कार्बेनाइन है। चलिए अब इस कार्बेनाइन का पैटर्न देखते हैं। हमारे पास यहाँ 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो मैं इसे लिख देती हूँ। इस बार हमारे पास 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर भी मौजूद है, लिहाजा 3 सिंगल बॉन्ड्स और इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर इस कार्बन को -1 फॉर्मल चार्ज दे रहा है। इस कार्बन पर हमारे पास कार्बेनाइन होगा। अब कार्बेनाइंस का तज़किरा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म में बहुत होता है, इसलिए इन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ और कार्बेनाइंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मौजूद कार्बेनाइन से शुरू करते हैं।
तो ये लाल वाले कार्बन के पास -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। तो हमारे पास इस कार्बन पर 3 बॉन्ड्स और 1 इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होना चाहिए। तो चलिए इस पर थोड़ा और तज्जिया करते हैं। लाल वाला कार्बन CH3, CH3 और CH3 ग्रुप से बॉन्डेड है, लिहाजा ये तो होगा 3 बॉन्ड्स। और जाहिर है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर भी मौजूद है। चलिए अब अगली मिसाल पर चलते हैं। तो यहाँ इस लाल वाले कार्बन के पास -1 फॉर्मल चार्ज मौजूद है। ये वाला कार्बन जिसे मैंने लाल रंग से नुमाया किया है, तो ये वाला कार्बन यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन से बॉन्डेड है। यहाँ भी ये कार्बन से बॉन्डेड है। तो ये हो गए 2 बॉन्ड्स, लेकिन हमें 3 बॉन्ड्स की जरूरत है क्योंकि हमारे पास पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर मौजूद है। तो अब मुझे सिर्फ 1 बॉन्ड की जरूरत है। जाहिर सी बात है भाई कि ये आखिरी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही होगा। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन बना देती हूँ। अच्छा, एक बार फिर बताती चलूं कि जब भी आप डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप हाइड्रोजन नहीं बनाते, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होता है। अब बस आखिरी मिसाल की तरफ चलते हैं। तो -1 फॉर्मल चार्ज इस कार्बन पर मौजूद है और ये कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है। इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद है। तो अभी तक हमारे पास 1 बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर मौजूद है। हमें यहाँ कुल 3 बॉन्ड्स की जरूरत है। तो अभी हमें 2 मजीद बॉन्ड्स चाहिए। तो ये 2 आखिरी बॉन्ड जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन के साथ ही होंगे, लिहाजा ये जरूरी है कि फॉर्मल चार्ज मंसूब करते वक्त थोड़ी सी मैथ्स की जाए और ये कैलकुलेशंस करना आनी चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप फॉर्मल चार्ज के मुताद्दिद सवाल हल करने की मशक कर लेंगे तो फिर आपको इन कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कार्बन को देखते ही इसका फॉर्मल चार्ज बताने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन तब तक थोड़ी मशक कर लेना बहुत अच्छा होता है।